आपकी मुलाकात हम फार्मेसी के एक स्टूडेंट से कराएंगे। जामे कराची के एक तालिब इल्म हैं जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। दुनिया का सबसे छोटा रिचार्जेबल नेबुलाइज़र तैयार किया है। जो ये नेबुलाइज़र है ख़ास तौर पर जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जो आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। नॉर्मली आपको पता है कि जब नेबुलाइज आप इवन बच्चों को भी करे होते हैं, नेबुलाइजर्स होते हैं, उनका जो हुजूम होता है वो बड़ा बड़ा होता है और साइज़ वो आपका कैरी करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो है बड़ा हैंडी किस्म का नेबुलाइज़र है। और फार्मेसी का जो शोबा फार्मेसी के ये तालिब इल्म है अब्दुल रहमान, जिन्होंने इस नेबुलाइज़र को तैयार करके जो तिब्बी मैदान है इसमें एक नई इनोवेशन भी की है। ये कैसे काम करता है, रिचार्जेबल है, इस हवाले से इनके इस प्रोजेक्ट के हवाले से हम ज़रा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अब्दुल रहमान, हमें पहले तो अपने ज़बरदस्त कारनामे के हवाले से बताएं। आप चूँकि स्टूडेंट भी हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसका आइडिया कैसे आया और इतना हैंडी नेबुलाइज़र जो आपने इनोवेट किया है। जी, असल में काफ़ी अरसे से मेरी दादी जो थी वो एक एस्थमेटिक पेशेंट थी, तो हम लोग काफ़ी अरसे से मैं काफ़ी अरसे से इसके किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहा था कि मैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ जाऊं कि जो क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट ना हो और क्या कहते और इसको कैरी करना आसान हो। इस सिचुएशन के अंदर जब मैंने बनाना शुरू किया, फिर मैंने अपने लिए एक चैलेंज रखा कि मैं इसको क्यों ना दुनिया में सबसे छोटा बना दूं ताकि पॉकेट के अंदर आ सके। ग्लोबली कोई भी सोल्यूशन ऐसा मौजूद नहीं था जो पॉकेट के अंदर आ रहा था। तो इस सिचुएशन में हमने एक एक मिलीमीटर की प्रिसीजन के साथ इसकी डिजाइनिंग की कि कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा ना छोड़ा जाए कि जिसकी वजह से ये पॉकेट में ना आ सके। हमने इसको क्या कहते हैं लेस देन 1 इंच के डायमीटर पे प्रिपेयर किया ताकि ये आपके ये उसमें आ सके, पॉकेट के अंदर आ सके। ठीक है, प्लीज़ ये फुल स्क्रीन कट करें और मैं चाहूँगी अब्दुल रहमान आप इसको थोड़ा सा हमारे देखने वालों को दिखाएं भी कि कैसे काम करता है और ये रिचार्जेबल है, इसको चार्ज कितनी इसकी बैटरी लाइफ है, थोड़े से इसके फीचर्स के हवाले से भी बताएं। बिल्कुल। अगर आप इसको देखेंगे तो पहली बात तो ये हमने दिखाया कि फोन से भी हाफ साइज में अवेलेबल है। और दूसरी बात ये कि रिचार्जेबल है या कन्वेंशनल मोबाइल के चार्जर से ही चार्ज हो जाता है। मैं इसको सेपरेट चार्जिंग सिस्टम नहीं किया ताकि ये आसानी से आप अपने कन्वेंशनल चार्जर से चार्ज कर सके। इसका लिक्विड कंपार्टमेंट है, आपने सिर्फ इसमें लिक्विड इंस्टॉल करना है, अपनी मेडिसिन इंस्टॉल करनी है और सिंगल बटन प्रेस से ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको सिर्फ सिंगल बटन प्रेस किया और आपके पास एटमाइजेशन स्टार्ट कर देगा। इसके साथ कोई प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप इसको मास्क के साथ यूज करना चाहते हैं, अब इसको मास्क के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशल मास्क के साथ कंपैटिबल है। इसके साथ अपना एक मास्क आएगा जो इसके पास स्लीव की तरह रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक सेपरेट मास्क कैरी नहीं करना पड़ेगा। That's very interesting। तो अब्दुल रहमान ये प्रोटोटाइप है और आप इसको मजीद जो के लिए इसमें मॉडिफिकेशन करने का कोई प्लान रखते हैं? इसमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस बाकी हैं, लेकिन जनरली क्या कहते हैं इसकी ऑलमोस्ट क्या कहते हैं प्रोडक्शन रेडी पीस है। हम इसकी प्रोडक्शन लाइनअप के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह प्रोडक्शन लाइनअप कंप्लीट करते ही मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तो अब्दुल रहमान मुझे बताइए इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, ये कितनी देर चार्जिंग पे चलेगा? ये सिंगल चार्ज आपको 15 से 20 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। 35 मिनट्स से 40 मिनट्स तक का बैटरी आउटपुट दे रहा है, जो कि 2 दिन की एडमिनिस्ट्रेशन जनरली कवर कर लेता है आराम से। ठीक हो गया। तो दूसरी बात ये जी बताइएगा। इसका कोई साउंड नहीं है, जो बड़ी मशीनों के साउंड से डर रहे होते हैं, इसका कोई साउंड नहीं है, कोई साउंड इफेक्ट नहीं। तो आप इसको लें, आप देखेंगे अगर इसको प्रेस करेंगे ये बिल्कुल साउंडलेस ऑन हो जाता है, इसकी वजह से बच्चे से डरते नहीं है, बच्चे आराम से यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नॉर्मली बच्चों को जब नेबुलाइज करना होता है तो बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि जो जिस मशीन से करते हैं उसकी आवाज़ साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो अब्दुल रहमान मुझे बताया आपने यूनिवर्सिटी में किया है, तो आगे आप इसका फर्दर आपने जैसे कहा कि इसकी प्रोडक्शन साइट पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपने किसी कंपनी किसी प्राइवेट जो कह रहे कंपनी के साथ कोई बात की है या किस तरह से आप इस पर प्लान कर रहे हैं? हम अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई मैन्युफैक्चरर्स अगर मिलते हैं तो ठीक, क्योंकि अभी तक हमें कोई प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहते हैं अवेल नहीं हुई है, इसलिए हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप के ऊपर काम कर रहे हैं। हम एक पूरी लाइनअप के खुद मशीन तमाम इक्विपमेंट से लेकर सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं ताकि हम एक नया प्रोडक्शन यूनिट लगा सकें खुद से। अभी तक खुद से लगा रहे हैं, अगर कोई हमें प्रोडक्शन यूनिट मिलता है तो मिलकर करना चाहिए।
ठीक हो गया। चलें हम दुआ करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म से कहते भी हैं कि आपने ये बड़ी अच्छी इनोवेशन की है। ज़ाहिर है ये बड़ा हैंडी नेबुलाइज़र है और बहुत सारी चूँकि हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर इनोवेशंस की हमें आए रोज़ ज़रूरत होती है और आप जैसे स्टूडेंट्स अगर काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी स्टडीज़ के बैकग्राउंड के हवाले से भी बताएँ कि इस सारे प्रोजेक्ट में यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहा? आपके ग्रुपमेट्स भी थे या आपने अकेले ये सारा प्रोजेक्ट तरतीब दिया? जी, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते रहे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। खासतौर पे डॉक्टर हारिस हैं हमारे फार्मेसी पे, डॉक्टर सना है, डॉक्टर फर्रुख हैं, मैम राबिया हैं। यानी इन सब ने हमारी काफ़ी हेल्प की। फिर मेरे गिर्द एक एक्सटेंसिव टीम है मेरी ना, मार्शियन इनोवेटर्स के नाम से, जो कि सिर्फ इस एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसी प्लेटफॉर्म को हम एक्सपैंड करना चाह रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, ताकि पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स जो है उस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आएं, और जितने लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं हम उनको अपने इक्विपमेंट्स, अपनी फैसिलिटीज के थ्रू और उनको क्या कहते हैं अपनी सोर्सेज के थ्रू गाइड करेंगे कि एक प्रोडक्ट, किसी भी आइडिया को लेके प्रोडक्ट तक किस तरह कंप्लीट करना है। उन सबको मिलके हम कोशिश करेंगे कि तमाम आइडियाज को मार्केट तक लाने के लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट किए जा सके, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो तभी हम कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, वरना इस सिचुएशन के अंदर हम ऑलरेडी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं अपना एक्सटर्नल कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसका हमारे पास बहुत बड़ा टोल पड़ रहा है हमारे टोटल जीडीपी के ऊपर। बिल्कुल, यू आर सो राइट कि अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। अभी आपने अपनी टीम के हवाले से कहा कि आप दीगर प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, चूँकि आपने खुद भी कहा कि हमें प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यस, हमने अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोटोटाइप के अंदर है, वो एक सैनोट्रैक पिल डिस्पेंसर है। वो एक मेडिसिन डिस्पेंसिंग डिवाइस है, जो कि अगर एक पेशेंट जो कि बेड रिडन होते हैं उनके साथ हमेशा किसी न किसी अटेंडेंट की जरूरत होती है, तो आप इसमें उनकी एक वीक की तमाम मेडिसिन डाल के देंगे। जैसे ही उनकी मेडिसिन का टाइम होगा वो अलार्म देगी पेशेंट को कि भाई आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। जो उनकी मेडिसिन का टाइम है वो उस स्लॉट के ऊपर जाकर रुक जाएगी कि आपने ये सारी मेडिकेशन निकालनी है और यूज कर लेनी है। अगर इनकेस पेशेंट अलार्म देने के ऊपर आके मशीन में बटन प्रेस नहीं करता, मशीन पर एक्टिवेट नहीं करता है डोज एडमिनिस्टर करने के लिए, तो इस सिचुएशन के अंदर मशीन जो है पेशेंट के अटेंडेंट को एक कहते हैं नोटिफिकेशन भेज देगी कि आपके जो पेशेंट है वो डोज मिस कर रहे हैं, पेशेंट डोज नहीं ले रहा। इस सिचुएशन में उसको क्या कहते हैं रिलीफ मिल रहा है। और जब हमारे पास अटेंडेंट, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को नहीं ले रहा तो अटेंडेंट को नोटिफाई भी करवाया जा रहा है कि आप आइए और अपने पेशेंट की केयर कंटिन्यू करें, ताकि वो अपने प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशन ले सके। क्योंकि मेडिकेशन डोज एडियरेंस जो है इसमें बहुत जरूरी है। डोज अगर मिस हो रही होती है तो पेशेंट को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर वो पेशेंट जो बेड रिडन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया कि आप लाए, तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम के अंदर। और ज़ाहिर है आपका ये जो प्रोडक्ट है जिसमें आपने इनोवेशन की है, हैंडी नेबुलाइज़र है, रिचार्जेबल है, इसके हवाले से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बताया भी, और इनके मुताबिक कोई प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, ये बिल्कुल रेडी टू मेक है। अगर आप इसको मज़ीद बड़े पैमाने के ऊपर एज हॉस्पिटल्स के अंदर या मेडिकल सेंटर्स के अंदर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो वाई नॉट। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मली लोगों को बड़ी मुश्किल होती है, जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं, नॉर्मली बच्चों को जब चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं तो उनको नेबुलाइज कराने के लिए जाना पड़ता है, या घर में भी करते हैं, तो वो भी बड़ा एक डिफ़िकल्ट मरहला होता है।